नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। कर्क वालों की बात होगी। जी हाँ दोस्तों, 2022 में इनका समय कैसा रहता है और इस वीडियो से खास कर हम चर्चा करेंगे। इनके लिए कुछ प्रेडिक्शंस करूँगा जिससे आप भविष्यवाणी भी समझ सकते हैं, जो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए लागू होंगी और आने वाले समय में 2022 के ये बचे हुए 11 महीनों में यह आप लोगों को किस तरह से प्रभावित करती हैं, किस एरिया से आपको लाभान्वित करती हैं, उसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रांजिट में अभी शनि सप्तम स्थान में है, अच्छी स्थिति में है, शश योग बना रहे हैं और यह 29 अप्रैल तक बहुत उत्तम स्थिति में रहेंगे। इसका सुफल आपको मिल रहा है। तो प्रेडिक्शंस की बात करें, उसके ऊपर अभी बताता हूँ कौन सी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ जिस एरिया से आपको लाभान्वित करेंगे, और कुछ एरिया से आपको सतर्क भी रहना होगा, उसकी भी बात करेंगे। देखिए, 100% तो किसी राशि के लिए भी शुभ समय नहीं हो सकता। हाँ, फिर भी आप लोगों के लिए 80% तक मुझे लगता है समय ठीक रहेगा, क्योंकि गुरु का गोचर अति उत्तम रहेगा। यह काफ़ी रहता है। बृहस्पति जब भाग्य स्थान में हो, भले शनि अष्टम स्थान में आ जाएंगे तो उनका फल थोड़ा सा मध्यम हो जाएगा। जो अभी अच्छा फल मिल रहा है शनि का, उस कदर आप लोगों को फल नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक डाउट भी क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों का। कुछ लोग चिंतित हो जाते हैं कि शनि अष्टम में आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी हमें। ऐसा कतई नहीं है। वो डाउट अभी क्लियर करता हूँ। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। देखिए, बात कर रहा था, शनि देव जब राशि से 4th, 8th और 12th में आते हैं तो थोड़ी दिक्कत देते हैं। किन को देते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं इसी बात से। इसके पश्चात मैं प्रेडिक्शंस पर आता हूँ, भविष्यवाणी जिसे आप समझते हैं। बेसिकली एनालिसिस ही होता है, पर वह काफ़ी सटीक रहेगा, ठीक जाएगा। शनि अष्टम में हो या 4th हाउस में हो या 12th हाउस में हो तो डेफिनेटली थोड़ी दिक्कत देते हैं। किनको देते हैं? देखिए, इस संसार भर में करीबन 800 करोड़ लोग हैं। उनमें से कर्क राशि वाले लोग, आप हिसाब लगाएं, अगर 60-70 करोड़ लोग होंगे। जी हाँ दोस्तों, 60 to 70 करोड़ पीपल विल बी ऑफ कर्क राशि। तो सभी कर्क राशि वालों के ऊपर क्या ढैया लग जाएगा? जी लगेगा, परंतु क्या सभी को कष्ट होगा, दिक्कत होगी? ये सोच विचार की बात है। मैंने अक्सर देखा है, जब ढैया या साढ़े साथी लगती है तो कुछ लोग तरक्की भी करते हैं और अच्छी खासी तरक्की करते हुए देखे गए हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। किन लोगों को दिक्कत आती है, वह तो 4% लोग होते हैं जिन लोगों की कुंडली में इस तरह के योग होते हैं। देखिए, 100 के पीछे अगर 100 कुंडलियाँ मैं देखता हूँ, उसमें से 2-3 कुंडलियों में इस तरह के योग होंगे जिन्हें दिक्कत हो सकती है। वह कौन से लोग हैं, उसकी भी अंत में बात करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ छोड़कर मत जाइए, अंत तक देखें। अदरवाइज़ आप यही भ्रमित में रहेंगे कि हमारे लिए ढैया लग रहा है तो हमें क्या दिक्कत तो नहीं होगी, परेशानी में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, 60-70 करोड़ लोगों को अगर इस तरह से परेशानी होने लग जाए तो संसार रुक ही जाए। तो ऐसा कतई नहीं होता। अभी हम उसकी भी चर्चा करेंगे। 2-3% लोग हो सकते हैं जिन्हें थोड़ी दिक्कत होती है, पर उसके लिए भी उपाय बताएंगे जिसे करके आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो चलिए अभी हम प्रेडिक्शंस पर आते हैं और बात करते हैं शनि। देखिए, अभी तो देखिए सप्तम स्थान में, इसकी चर्चा मैं काफ़ी बार कर चुका हूं, पर जो नए हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए बता देता हूं। देखिए, आप लोगों को कहां से फ़ायदा हो रहा है, ताकि आप को बिलीव हो जाए जो आगे भी मैं बताने जा रहा हूं वह सही बताऊंगा। क्योंकि शनि यहाँ पर 2 साल से बैठे हुए हैं आपके लिए
सप्तम स्थान में शशयोग बना रहे हैं आपकी राशि से। देखिए, इनकी दृष्टियों से शनि हमेशा अच्छा या बुरा फल देते हैं। जब अच्छी स्थिति में होते हैं तो अच्छा फल देते हैं। इनकी तृतीय दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर पड़ रही है। अच्छी स्थिति में शनि होने के नाते आप भाग्यशाली रहते हैं। कुछ ना कुछ उपलब्धि आपके हाथ में आई होगी इस पीरियड में, पिछले 2 सालों में। मैं उस वक्री पीरियड की बात नहीं कर रहा 2021 के, जब शनि वक्री थे, आप लोगों को दिक्कत रही होगी। वो मैं महीने भी बता देता हूँ। 2021 मई से लेकर अगस्त तक यू मस्ट बी इन बिट ट्रबल। किसी तरह से भी ट्रबल हो, धन की ट्रबल हो, कर्जे से परेशानी हो, फैमिली में दिक्कत हो, बीमारी से दिक्कत हो, खर्चा हो रहा हो, चीटिंग हो रही हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर हो, किसी तरह की वो रही होगी। क्योंकि शनि जब वक्री थे वहाँ उस वक्त बृहस्पति भी आप लोगों के लिए इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं थे, अदरवाइज इतनी दिक्कत ना होती। तो चलिए, ये तो पास्ट की बात है, ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करते। अभी बता रहा हूँ मैं, ये जो शनि की तृतीय दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर पड़ रही है, तो अब भाग्यशाली होते ही होते हैं। पिछले 2 सालों में किसी न किसी बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में लगी होगी। अगर स्टूडेंट्स होंगे तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिली होगी। अगर आपकी जॉब किसी कारण से कोविड के चलते चली गई होगी तो निश्चित तौर से आपको जॉब मिल चुकी होगी अभी तक। कुछ लोगों की शादी ब्याह हो जाती है, ऐसे में घर में फंक्शन का माहौल रहता है। तो शश योग का मतलब ये है, व्यापारी वर्ग के लिए भी कुछ हद तक यह समय अब ठीक ठाक चला आ रहा है। 11 अक्टूबर से, खासकर 2021 से, जब से मार्गी हुए शनिदेव की अगर अभी दृष्टि की बात करें, इनकी सप्तम दृष्टि आपको सूझबूझवान और प्रज्ञावान बना देती है। आपके डिसीजन उत्तम होते हैं, आप सोच विचार कर प्रैक्टिकल हो जाते हैं। हालांकि आप लोगों को कई बार ऐसा भी होता है, स्थितियों को 2-2 हाथ लेना पड़ता है, सिखाती हैं स्थितियाँ, कुछ दिक्कत भी देती हैं। क्योंकि शनि की दृष्टि कर्क राशि के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल बनाने के लिए आपके रास्ते में चैलेंजेस आते हैं। तो आप लोगों को सिखाने का भी काम रहता है शनिदेव, क्योंकि इसी तरह ही आपको फल देते हैं। 4th हाउस के ऊपर दृष्टि जो लोग जमीन जायदाद का कार्य करते हैं उन लोगों के लिए लाभान्वित करती है। प्रॉपर्टी में कामकाज करते हैं उनको लाभान्वित करती है। कुछ लोगों ने मकान इत्यादि बनवा लिया होगा, प्लॉट परचेज कर लिया होगा। चलिए, ये तो पास्ट की बात हो चली है। अभी बात करते हैं प्रेजेंट की, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। देखिए, शनि देव और बृहस्पति दोनों शिफ्ट हो जाएंगे। शनि यहाँ पर आ जाएंगे अष्टम स्थान में, कुंभ राशि में, इसके प्रभाव को जानते हैं। और गुरु भाग्य स्थान में आ जाएंगे, इसके प्रभाव को भी जानते हैं। पहले शनिदेव के प्रभाव की बात करें। देखिए, यहाँ पर अष्टम स्थान में जब बैठेंगे शनि, तो इनकी दृष्टि कार्यस्थल के ऊपर रहेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है अब शनि अष्टम में आ गए तो सभी का कार्यस्थल पर दिक्कत होगा। देखिए, 2-3% लोग हैं जिसकी अभी बात मैं बाद में करूंगा, जिन्हें दिक्कत हो सकती है कार्यस्थल के ऊपर। एक तो यहाँ पर निश्चित तौर से आप मैच्योर हो जाते हो, मैच्योरिटी से हैंडल करते हो अपनी स्थितियों को। आपके रास्ते में चैलेंजेस आने की उम्मीद तो रहती है। देर में भी ट्रांसफर हो जाती है कुछ लोगों की ऐसे पीरियड में, पर उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं। कुछ लोगों को ट्रांसफर करवानी ही होती है, धन लाभ होता है और ट्रांसफर के साथ प्रमोशन भी होती है। परंतु आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि पड़ती है। मेष राशि के ऊपर शनिदेव की यहाँ पर दृष्टि थोड़ी सी दिक्कत कुछ लोगों को देगी, जिसकी अभी चर्चा अंत में करने जा रहा हूँ। और फिर भी कुल मिलाकर ठीक ठाक रहेगा, इज्जतमान आपकी इंटैक्ट रहेगी, कार्यस्थल पर कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, अगर आप ईमानदारी से कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस में हैं चाहे जॉब में हैं, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली। और अंत में शनि के मंत्र और शनि के जो उपाय हैं वह जरूर सुनिए, आप लोगों के लिए वो कारगर रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। और दूसरी प्रेडिक्शन की बात करें, अगर शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके धन के स्थान के ऊपर है, तो देखिए यहाँ पर लियो राशि पड़ती है, सिंह राशि पड़ती है। शनि क्योंकि कुंभ राशि में है, अपनी राशि में है, तो यहाँ पर आपको बता दें इतना बुरा फल नहीं देते। एक ये
सत्य वचन बता दूं, देखिए कोई भी ग्रह जब अपने राशि में होता है तो शुभ फल ही देता है, भले वह शनि हो, गुरु हो, राहु हो, केतु हो, कोई भी सूर्य मंगल क्यों ना हो, कोई भी प्लेनेट अपनी उच्च की राशि में हो, स्वग्रही स्व राशि में हो तो अच्छा ही फल देता है। तो शनि भी उसमें अच्छा ही फल देंगे। धन बढ़ेगा, फैमिली में धन आएगा, फैमिली में कोई ना कोई फंक्शन के योग बनते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर, हालांकि कहते हैं ना सूर्य इनके मित्र नहीं है, पर सूर्य इनके पिता हैं। तो कुल मिलाकर फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा, धन आएगा। स्पीच आपकी थोड़ी सी हार्श हो सकती है, स्पीच के कारण आप लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। सो बी केयरफुल। जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, काउंसलिंग कंसल्टेंसी देते हैं, ओनली दोज पीपल शुड बी केयरफुल। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि की बात करें, यह आपके बच्चों के स्थान के ऊपर पड़ेगी, कर्क राशि वालों के। यह शेयर मार्केट का घर भी है। दिस वे शेयर मार्केट वालों के वारे न्यारे होंगे यहाँ पे, निश्चित बात है। बच्चों की तरफ से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, उनके कैरियर को लेकर आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हालांकि, पर स्टूडेंट्स का भी घर है तो स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ा सा मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर अब मिला जुला प्रभाव रहेगा, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये बुरा प्रभाव होगा। गुरु क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छी स्थिति में हैं, तो गुरु यहाँ पर जो ये मिला जुला प्रभाव है शनिदेव का, उसको पॉजिटिव करने में सहायक होंगे 13 महीने, क्योंकि यह 12 अप्रैल से भाग्य स्थान में आ जाएंगे। और गुरु की देखिए नवम दृष्टि से शुरुआत करें तो पंचम स्थान के ऊपर है, तो शनि की ये दृष्टि को न्यूट्रलाइज कर देते हैं पूरा पूरा। शेयर मार्केट वालों के लिए जो बोला है वह आप रिवर्स कर दीजिए। शेयर मार्केट वालों को ठीक ठाक लाभ होता रहेगा, बच्चों से खुशी मिलेगी। और अगर आप लॉटरी इत्यादि का काम काज करते तो लॉटरी के योग भी बनते, क्योंकि भाग्य स्थान में गुरु का बैठना भाग्यशाली आप हो जाते हैं। कार्यस्थल के ऊपर आपका डंका बजेगा। जी हाँ दोस्तों, पूर्व पुण्य का स्थान है, तो नवम दृष्टि आप लोगों को भाग्यशाली बनाएगी। आपके पिछले जन्म में किए हुए अच्छे कर्म यहाँ पर फलदायी होंगे, तो आप तरक्की पर रहेंगे। इसी के साथ शनि देव की काट बृहस्पति के हाथ में 13 महीने पूरी रहेगी। लगन के ऊपर दृष्टि रहेगी, राशि के ऊपर दृष्टि रहेगी, तो आप प्रभावशाली हो जाते हैं, उच्च पद आसीन होती हैं, प्रमोशन मिलती है, आप दूरदृष्टा हो जाते हैं, सोच विचार कर काम करते हैं, इज्जत मान में आपकी बढ़ोतरी होती है, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होता है, आप सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं। और इसी के साथ बृहस्पति की दृष्टि, सप्तम दृष्टि यात्राओं के स्थान पर, पराक्रम के स्थान पर, तो पराक्रम में वृद्धि होती है, आत्मबल की कोई कमी नहीं रहेगी। कम्युनिकेशन संचार व्यवस्था में जो कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। तो कुल मिलाकर न्यूट्रलाइज बृहस्पति कर देते हैं काफ़ी प्रभाव। अगर उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं जो 3-4% के लिए दिक्कत होती है, बाकी 90% लोगों के लिए शनि का प्रभाव अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि कुंभ राशि में अपनी ही राशि में है। सो डू नॉट माइंड, डू नॉट वरी, बिकॉज सेकंड हाउस पर दृष्टि यहाँ पर बता दिया। आपके पास धन आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, फैमिली में फंक्शन का माहौल रहेगा। पंचम स्थान के ऊपर, क्योंकि वृश्चिक राशि है और यहाँ पर मिला जुला प्रभाव देते हैं शनि, परंतु बृहस्पति कैंसिल कर देते हैं नेगेटिविटी को। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए, सभी कर्क राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। और मैं समराइज कर देता हूं और बाद में बात करते हैं उन 3-4% लोगों की जिनको दिक्कत हल्की फुल्की हो सकती है, और उसके लिए उपाय बताता हूं। देखिए, समराइज इस तरह से आप कर सकते हैं, कंफ्यूजन में मत रहिए, क्या क्या हो सकता है। शनिदेव की और बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें, 10th हाउस के ऊपर शनिदेव की दृष्टि, कुछ ना कुछ चैलेंजिंग टास्क आपको मिल सकता है। एक बात, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप व्यापारी हैं तो कंपटीशन बढ़ सकता है। दूसरी बात,
तीसरी बात ये है कि कुछ लोगों के ट्रांसफ़र के योग बनते हैं। ये 2-3% लोगों में होंगे, जो लोग, सभी लोग नहीं होंगे, ठीक है। और इसी के साथ शनिदेव की धन स्थान के ऊपर दृष्टि, क्योंकि अपनी राशि में बैठे हैं यहाँ पर। सूर्य की राशि को मैंने देखा है, अक्सर जब देखते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं देते। ज़्यादातर लोगों के पास धन आएगा, बैंक बैलेंस एकत्रित होगा। हाँ, खर्चा भी होगा क्योंकि फैमिली में फंक्शन इत्यादि हो सकते हैं, तो एक्सपेंडिचर फैमिली के ऊपर ही होगा, कोई फजूल खर्ची नहीं होगी। आप इससे बचने के लिए, अगर आपको लगता है कोई धन का नुकसान ना हो जाए, तो आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में, किसी जगह पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपका खर्चा नहीं होगा। एक ये उपाय की तरह है। इसी के साथ शनिदेव की, जैसा कि बताया, ये दृष्टि शेयर मार्केट वालों को फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि बृहस्पति का भी प्रभाव रहेगा और यात्राओं से आपको लाभ होगा। कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था में है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में है, वहाँ से शुभ समाचार मिलेंगे। कंप्यूटर IT लाइन में है, उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। क्रिएटिव लोगों का भी परचम लहराएगा, क्रिएटिविटी से आपको लाभ होगा, लाभान्वित होंगे। तो शनि का प्रभाव, जैसे कि आपने देखा है, अभी तक कोई ऐसा बुरा नहीं है जिससे लोग कहते हैं कि हाँ, हमें कोई दिक्कत होगी। जैसे कि बताया, शनि अपनी राशि में बैठकर कोई भी ग्रह दिक्कत नहीं देता, स्ट्रोंग होता है। अष्टम स्थान में बैठे हैं तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य लाभ होगा, अचानक से धन लाभ के योग बनते हैं, लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं, शेयर मार्केट से योग, लाभ के योग बनते हैं। तो कहाँ से दिक्कत है, किस बात की चिंता है? देखिए, ये 100% सही कह रहा हूँ। चलिए, उन 2-3% की भी बात करें जिन्हें इंतजार होगा बेसब्री से, किन लोगों को दिक्कत हो सकती है। देखिए, 10th हाउस के ऊपर दृष्टि है, क्योंकि यह नीच राशि होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए दिक्कत हो सकती है उन लोगों को जिनके कुंडली में शनि कुप्रभाव में होते, अशुभ प्रभाव में होते हैं। दैट इज इट। अशुभ प्रभाव ये हो सकता है कि सूर्य के साथ हो, राहु केतु के साथ हो, तो इन लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए? शनि के दान करने चाहिए, शनि के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। सैटरडे के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और बीज मंत्र का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रो सा शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठकर 108 बार अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप लाभान्वित होते हैं। तो यह 2-3% लोग भी जिनको एक किस्म से परेशानी रहती है कि ढैया लग जाएगा, दिक्कत होगी, इनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो 90% लोग हैं उन लोगों के लिए बता ही दिया, समय उत्तम है। खासकर बृहस्पति का सुप्रसाद इसी पीरियड में आपको मिलता रहेगा और उसके पश्चात भी मिलता रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, 10वें घर में आ जाएंगे, तो दिक्कत की बात है कहाँ। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।